आप शुरू करो। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरनि मंगल करन धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री में राज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री राम रतन महाराज जी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, प्रसंग ये चल रहा था, मैं 115 नंबर पेज पे इसलिए आ रही हूँ कि एक सुंदर साथ को कोई कंफ्यूजन थी, वो दूर कर देते हैं। कि महाराज जी कहते हैं कि दादा गुरु महाराज को कोई नहीं जानता। वहां पे जानते सारे थे, तन तन के रिश्ते से। उनके स्वरूप को कोई नहीं पहचानता था। वो, हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना है दी? प्रणाम जी। तो महाराज जी कहते हैं कि घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। तो ओ महाराज, दादा गुरु महाराज को कोई पहचानता नहीं था और मुझे सब सिद्ध महात्मा के रूप में सब जानते थे, कि जैसे मैंने कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त की हुई है। इसमें एक लाइन आती है, सॉरी, एक चौपाई आती है, थी अंतिम छवि श्री प्राणनाथ की, इससे सभी अभिन्न रहे, मान न दे पाए ता कारण संग रह कर भी जुटे। महाराज जी कह महाराज जी ने ही दादा गुरु महाराज की पहचान की थी और किसी ने पहचान भी नहीं करी। तो महाराज जी कहते हैं, मेरे मेरे लिए ये 13वीं सदी की के स्वामी प्राणनाथ जी। सुंदर सा जी, जब हमें सच्चे मुच्चे सदगुरु मिल जाते हैं, मतलब साफ सुथरी शुद्ध अंतस्करण वाली, जो हम जिन्हें हम इतना मान सम्मान देते हैं, या उनके सानिध्य से हमारी भी आंतरिक यात्रा बढ़ती है, तो हमारे लिए तो वही प्रार्थना थी। तो यहाँ महाराज जी अपने सतगुरु के लिए, दादा गुरु महाराज के लिए कह रहे हैं कि मेरे लिए तो अंतिम प्रार्थना थी। अब देखा जाए तो मेरे लिए महाराज जी भी प्राणनाथ जी हैं। इस हिसाब से अगर अपने सोचे प्रणाम जी, तो उस हिसाब से उन्होंने कहा था कि मेरे लिए तो वो 13वीं सदी के अंतिम प्राण। उसके बाद उनको कोई उनके जैसा दिखा ही नहीं। जैसे हमें आज महाराज जी जैसा कोई दिखता ही नहीं, भले हम नहीं मिले या उनके सानिध्य में हमारी पल पल जो यात्रा बढ़ रही है। तो उस हिसाब से महाराज जी ने कहा था। और इसी हिसाब से उन्होंने ये भी कहा था कि वो मेरे प्राणों के नाथ थे, तो मैं उनकी अंगना थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं श्यामा महारानी, तो इसलिए वो मेरे साथ लाड किया करते थे, मुझसे निस्वार्थ प्रेम किया। क्योंकि दादा गुरु महाराज में वो श्यामा महारानी और राजी महाराज दोनों को ही देखते थे। दादा गुरु महाराज ने कभी नहीं कहा महाराज जी से कि मैं राजी हूँ। उन्होंने तो अपने तन से भी नहीं जोड़ा। जैसे स्वामी प्राणनाथ जी ने हमें भी अपने तन से नहीं जोड़ा, ऐसे दादा गुरु महाराज ने भी कभी महाराज जी को अपने तन से नहीं जोड़ा। अपने तन वाली इस व्याधा को खत्म करने के लिए इतना बड़ा प्रसंग महाराज जी ने पीतक में लिखा, जो आगे चल के पढ़े। महाराज जी कहते हैं कि बाकी सोनगिरी के सब लोग मुझे सिद्ध महात्मा समझते थे, तो अपने घर के जो काम होते थे या घर की जो प्रॉब्लम्स होती थी, वो मुझसे हल करवाने आया करते थे। महाराज जी कहते हैं, मैं जो भी विभूति दे देता था उनके रोग कट जाते थे, और कोई आशीर्वाद दे देता था तो उनकी संसारिक जो व्याधा होती थी वो खत्म हो जाती थी, संकट खत्म हो जाते थे। पर महाराज जी इस बात को भी व्याधा कहते, क्योंकि घर के काम तो कामनाएं तो कभी किसी की खत्म होती नहीं है ना सुनिए। हम किसी को कितना खुश रख ही नहीं सकते। जब राज्य हम राज्य से जुड़े हैं, हम राज्य को कहते हैं ये हो जाए उसके बाद मैं आप में लगूंगी, ये हो जाए मैं उसके बाद आप में लगूंगी। सुंदर साथ जी, वो काम कभी खत्म होते चले जाते हैं, कामनाएं बढ़ती चली जाती। तो महाराज जी कहते हैं उनकी कभी खत्म होती नहीं थी, और मेरे भजन में मुझे विघ्न लगता। ऐसे ही जैसे वो अध्यापक वाला प्रसंग हुआ था, ऐसे ही महाराज जी एक प्रसंग का और वर्णन करते हैं कि एक व्यक्ति आया, उससे दादा गुरु महाराज से कोई मतलब नहीं। मतलब इन द सेंस कि उसे दादा गुरु महाराज से कोई माल मत्ता तो लेना नहीं था, कि कोई वो अपनी यात्रा कर रहा हो या
सदगुरु महाराज से कोई कुछ लेना चाहता हो, कोई स्वार्थ भी नहीं था उसका, फिर भी वो दादा गुरु महाराज की बुराई कर। महाराज जी कहते हैं कि मैंने उसको बोला कि ऐसे निंदा करना, किसी की भी निंदा तो ठीक नहीं है, तुम दादा गुरु महाराज की कर रहे हो। मैं तो ये कहता हूँ साधारण व्यक्ति की भी निंदा करनी ठीक नहीं है। मैंने उस व्यक्ति को बार बार रोका, पर वो रुका नहीं, वो माना नहीं। और क्या कहने लगा, उदंडता करने लगा। क्या उदंडता करने लगा कि मैं मर जाऊंगा, मैं यही बैठ और मैं यही उनकी निंदा करूंगा महाराज जी के साथ। मतलब जिद करने लगा और महाराज जी को परेशान कर। अब महाराज जी कहते हैं कि उसकी उद्दंडता देख के मेरे मुंह से वचन निकले। क्या वचन निकले? मरना तो है ही तुझको, पर जाकर अपने घर मर। महाराज जी कहते हैं मैंने इसको कहा मरना तो तुझे अब है ही, जब तू इतनी इतनी निंदा कर रहा है और जिसके बारे में तू निंदा कर रहा है तू उसे पहचानता भी नहीं है, तो तुझे मरना तो है ही, पर तू अपने घर जा। सुंदर साथ जी अपने घर जाएगा। अब देखिए उसके साथ क्या हो। जैसे तैसे पेज नंबर 116। जैसे तैसे उसे उठाया जब पहुंचा अपने घर, मरना सन अवस्था हो गई जाते ही उसके घर पर। जैसे ही वो अपने घर गया, अपने घर पहुंचा, अब जाके बैठा ही था, मरना सन उसकी हालत हो गई। मतलब मरने जैसी उसकी हालत हो गई। क्या हुआ? नब्ज रब्ज इत्यादि छूट गई, आंखें पहुंच गई कपाल, दर्द दम दर्द कुछ न रहा अंदर, पड़े तंग से दिखे। उसकी नब्ज रुक गई, आंखें चढ़ गई, और ना तो कोई दर्द का पता चल रहा था, ना किसी, मतलब कोई कोई भी चीज पता नहीं चल रही थी कि कहीं दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं, कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन उसकी नब्ज छूट गई, चक्कर आ रहे हैं, कुछ उसको कुछ नहीं पता चल रहा, लेकिन उसके हाल देखने में ऐसे लग रहे हैं कि अभी गया और अभी, जिस तरह से उसकी हालत थी। घर पर पड़ा पीटना एक कदम, हाय राम यह क्या बीती, रिश्तेदार पड़ोसी आदि भाग आए सुनकर महाराज जी कहते हैं कि घर में रोना पीटना पड़ गया। घर के लोग परेशान हो गए कि इसको क्या हुआ अचानक से, अभी तो ये ठीक ठाक था, अभी क्या हो गया। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को भी फोन किया, या जो भी संदेशा पहुंचाया। सॉरी एक मिनट सुंदर सा जी, एक मिनट मुझे दीजिएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। महाराज जी कहते हैं कि जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी हालत इस तरह की हो गई थी कि पता भी नहीं चल रहा था कि उसको दर्द था, कोई तकलीफ थी, कोई प्रॉब्लम थी, कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन उसकी हालत ऐसी हो गई थी मरने से। ऐसे ऐसे में उनके रिश्तेदारों को भी जैसे संदेशा पहुंचा, जो आसपास वाले थे वो लोग भी वहां पे आ गए। क्या कहते हैं? कोई ऊपर व्याधा, कोई बढ़की आयु बताता था, नशा कोई विष कोई बताता रोग कोई समझाता। कोई कहता था कि इसके ऊपर कोई ऊपरी व्याधि, कोई कहता था कि इसे कोई रोग लग गया है, कोई कहता था कि इसने कोई नशा पत्ती वाली कोई चीज खा ली है, या इसके अंदर में ना कोई ऐसी चीज इसने खा ली कि कोई जहर विषैली चीज होगी, विष जैसा होगा। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता। सुंदर सर जी जितने मुंह थे उतनी बात। लेकिन अ, अंदरूनी रोग क्या था कोई समझ नहीं पा रहा। अब क्या कह रहे हैं? लेकिन एक व्यक्ति वो बोला, यह तो अभी वहां पर था जहां महात्मा सीताराम रहा कर रहता है, वहां बैठ। अभी तक तो उनके रिश्तेदार अपना अपना अनुमान लगा रहे। और उधर एक व्यक्ति कहता है कि अभी तो ये सीताराम महात्मा जी के पास बैठे थे, मैंने इनको वहां पे बैठा रख देखा था, भले चंगे थे। सीताराम महात्मा किसको कह रहे हैं? आगे महाराज जी बता रहे हैं। सीतारामी नाम हमारा पड़ा सिर्फ उस घटना में, जब हम पड़े मिले मुर्दा से सीतारामी मंदिर। सीताराम महाराज जी कहते हैं मेरा ही नाम, लोग मुझे सीताराम के नाम से जानते थे, मेरा असली नाम कोई जानता नहीं था। क्यों पड़ा था ये सीतारामी नाम उनका? क्योंकि वो सोनगिरी के राम मंदिर में मुर्दा पाए गए।
लोगों के लिए। महाराज जी कहते हैं कि हम मुर्दा पड़े मिले थे, अपने आप को मुर्दा बता रहे हो, जबकि थी नहीं। तो कहते उसी के बाद ही लोगों ने मेरा नाम सीतारामी रखा। ठीक है। जब भी, तब ही जब सब सीतारामी बाबा हमको कह उठे, नाम हमारा बना यही, हम भी बोला करते थे। महाराज जी कहते हैं तब से ही मेरा नाम सीतारामी हो गया था, जब से मैं उनको वहां मिला था। और मैं भी अपने आप को इसी नाम से पुकारा करती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई मुझे सीतारामी कहे, कोई कुछ कहे। कोई कहता था तो मैं कहता था हाँ हाँ सब ठीक है, मतलब अपना असली नाम नहीं बताता, इतना छुप के रहता। अब क्या कहते हैं, नाम हमारा बना यही, भी बोला करते थे। छिड़ी हमारे ऊपर चर्चा, उसी ने ही है कुछ किया इसे, सुनकर कि इतने घर वाले पास हमारे दौड़। महाराज जी कहते हैं कि पहले तो वो लोग अनुमान लगा रहे थे कि विष खा लिया है, चाहे कोई नशा कर दिया होगा, या इस तरह की बात। महाराज जी कहते हैं फिर मेरे बारे में चर्चा छुड़ी, मेरे बारे में बात होने लगी कि वहां पे बैठे थे, अच्छे चंगे भले बैठे थे, उन्होंने ही कुछ किया। तो कहते हैं इतनी बात जब उनके परिवार वालों ने सुनी कि मेरे पास बैठा था और अच्छी अवस्था में बैठा था, अब इसके साथ ये प्रॉब्लम हो गई, तो घर वाले फटाफट दौड़े महाराज जी के पास। यहाँ भी अगर उन्होंने किया तो समाधान भी वही बताए। पैरों में गिर पड़े हमारे, क्या अपराध हुआ उससे, मरना सन अवस्था क्यों पहुंचाई महाराज से। क्या कह रहे हैं, महाराज जी को कह रहे हैं उसके परिवार वाले पैरों में गिर के कि क्या अपराध हुआ, इस इन्हें क्या किया। देखो सुंदर साथ जी, सोनगिरी वाले सुंदर साथ, जो सोनगिरी के लोग थे, उनका महाराज जी पे कितना विश्वास। भले ही महाराज जी गुस्से वाले थे, या चांटा मार दिया करते थे, या कटु शब्द भी कह देते थे किसी को समझाने समझने के लिए, तब भी लोगों का कितना विश्वास था महाराज जी को। कहते हैं आप बताइए कि इन्होंने अपराध क्या किया था, ये नहीं कह रहे कि आपने क्या किया, वो कह रहे इन्होंने क्या अपराध किया था जो आपको इनकी ऐसी अवस्था की है। ये मरनासन अवस्था में क्यों आ गया, इसको इतनी नौबत कैसे आ गई कि इसने ऐसा क्या कर दिया जो इसकी हालत ऐसी हो गई, आपने उसको ऐसा दंड दिया, कोई तो इन्होंने अपराध किया हो। सुंदर सा जी, यहाँ हमें ये सिखापन मिलता है कि हमें अपने में ही देखना चाहिए कि हमने क्या अपराध किया है जो धनी अपनी मेयर हम पे नहीं कर रहे हैं, या अगर वो मेयर कर रहे हैं तो हम उस मेयर को कहर क्यों समझ। क्या हमारी इतनी पात्रता नहीं है कि हम उनके मेयर को समझ सके, हम हमेशा कहर ही समझते रहते। प्रतिभा दीदी और प्रभा दीदी अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं तो कर लें आप भी। तो मतलब इस तरह की बात महाराज जी यहाँ में सिखापन दे। सुनिए, सुनिए सुंदर साथ जी, आगे भी महाराज जी अब एक वचन देंगे। प्रश्न पेज नंबर 117। उसकी तो हालत खराब है, कृपा कर दे, कर दो चल कर, कि क्या हो गया महात्मा उसको जाते ही घर पर। यहाँ से महाराज जी को कहते हैं उनके घर के लोग कि उसकी तो हालत बहुत खराब है, उसकी तो मरने जैसी अवस्था हुई पड़ी है, आप कृपा करिए, कृपा करके चलिए हमारे साथ, और आप उनकी उसकी हालत को ठीक कीजिए, आप तो कृपा निदान। क्या कह रहे हैं, अच्छा भला बैठा था यहाँ निकट आपके अभी अभी, नब्ज छूट गई उसकी तो अब महाराज घर जाती। महाराज जी को कहते हैं गांव वाले, उसके परिवार वाले, कि अच्छा भला यहाँ बैठा था, अभी आपके निकट में बैठा था, आपसे बातें कर रहा था, ऐसे ऐसा क्या अपराध उसने कर दिया कि उसके घर जाते ही नब्ज छूट गई। सुन ली हर प्रकार की बातें जब उन लोगों की हमने, बोले भैया हम क्या जाने, जाने तो गुरुदेव जाने। क्या करें महाराज जी, कि जब मैंने उनकी हर प्रकार की बात सुन ली, हर तरह की बात उन्होंने हमें बता दी, तो हमने उससे कहा कि भाई हम क्या जाने, हमें क्या पता उसने क्या किया और क्या नहीं किया है। ये तो गुरुदेव जाने जिनके बारे में वो बोल रहा था, मुझे क्या पता। किसके बारे में बोल रहा था महाराज जी, दादा गुरु महाराज के बारे में बोल। सुंदर सा जी, ये वचन है महाराज जी का, ले लीजिए, कि जब किसी की निंदा करते हैं ना,
ऑटोमेटिकली हम मुझसे दुश्मनी भी मोल ले लेते हैं ना। हालांकि कोई मतलब नहीं होता, बेवजह कोई छोटी मोटी बात उसने करी होगी, हम उस राई का पहाड़ बना देते हैं। तो महाराज जी कहते हैं जब हम किसी से दुश्मनी ले रहे होते हैं ना, निंदा कर रहे होते हैं, तब हमारा अहंकार जो होता है ना वो प्रभावी हो जाता है, खड़ा हो जाता है अंदर अहंकार, और हमारी आंखें भी तन जाती है, बाहरी आंखें भी तन जाती है। लेकिन जब उसका परिणाम भुगतना पड़ता है ना, तो जो अहंकार होता है वो तो झुकने का नाम नहीं लेता, और ये बाहरी जो आंखें है ना वो परिणाम को देखना भी नहीं चाहती। तो ये कहती है नहीं, अब मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं देखना। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म ही हमसे मिलने आते हैं, मुलाकात करने। समझ रहे हैं? बात समझ आ गई? कि जब हमें किसी से दुश्मनी, हम जब किसी से दुश्मनी लेते हैं, तो हमारा अहंकार हावी होता है, और हमारी बाहरी आंखें भी तन जाती है, अरे भाई तूने ऐसा कैसे कर दिया। अगर वो मतलब कि वो राजी बन के कजा करने पे आ जाता है, तो हम भी उसके लिए राजी बन जाते हैं कि तुमने ऐसा किया, हम भी ऐसा कर लिए, तुमने ऐसा क्यों कहा। तो और जब उसका परिणाम सामने आता है, तो ये अखियां कहती है नहीं, मुझे परिणाम देखना ही नहीं है, इतनी मतलब घबराहट हो जाती है। उन्होंने इसलिए दादा गुरु महाराज की बुराई करी, जबकि कोई मतलब नहीं था। दादा गुरु महाराज को अच्छे से पहचानता भी नहीं था, अंदरूनी पहचान की बात करी, तन को देख के वो इतनी इतनी बातें कह रहा था, तब तो दुश्मनी ले रहा था। अब जब उनके ही कर्म उनसे मिलने आए, तो घबरा गए, परेशान हो गए। अब वो देखना ही नहीं चाहता था अपना परिणाम। अब सुनिए, सुन ली। महाराज जी कहते हैं कि जब मैंने उनकी हर प्रकार की बात सुन ली, तो मैंने कहा भाई मैं क्या जानू, गुरुदेव जाने, यहाँ बस नहीं चलता होगा, हमको कुछ मालूम नहीं, बिना बात हम क्या बतला दे, गुरुदेव पर जाओ गई। महाराज जी कहते हैं कि मेरा बस इस बात पे नहीं चलता, मेरे मैं अपने दादा गुरु महाराज पे इतना बस नहीं चला था। उन्हीं को ही पता भी उन्होंने क्या किया, वही जानते हैं। अगर आपने कुछ पूछना ही है तो मेरे गुरुदेव जी के पास जाइए, मुझे नहीं पता कि इनकी ये हालत कैसे होगी, क्यों इनको ये सजा मिली। हालांकि महाराज जी जानते सब है, सुंदर साथ जी, महाराज जी के सामने ही तो बुराई करा। पहले तो महाराज जी ने उसकी सुन ली और उसको ऐसे शब्द कह दिए। अगर वो उनसे ऐसे कहता कि ये दादा गुरु महाराज के बारे में ऐसा बोल रहा था, तो वही शब्द महाराज जी को बोलने पड़ते। ध्यान से समझिए, बात बताने के लिए भी तो शब्द दोहराने पड़ेंगे ना। महाराज जी नहीं दोहरा सकते थे अपने सदगुरु के लिए ऐसे शब्द, कि पहले तो हम कह देते हैं इसने ये कहा, उसने वो कहा, तो हम भी तो वही शब्द दोहरा रहे हैं, तो कर तो हम भी वही रहे। महाराज जी ने ये गलती नहीं की और हमें भी नहीं करनी चाहिए। किसी सुंदर साथ के बारे में भी, किसी के बारे में कोई अगर दूसरा कह रहा है, तो हमें वो शब्द दोहराने नहीं चाहिए, आगे जाके उसके मजे नहीं लेने चाहिए। कि हाँ भी हम ये अब सोचते हैं ना वो सुंदर साथ ऐसे वैसे, तो महाराज जी कहते हैं हमें किसी की निंदा करनी ही नहीं चाहिए। अगर हमें उससे कुछ लेना था माल पत्ता, वो हमें नहीं मिला, तो अगर तुम उनकी पहचान बता रहे हो कि उनकी पहचान ये है, तो बात एक अलग है, लेकिन बुराई नहीं करनी चाहिए। सुंदर सा अब महाराज जी को कहते हैं कि आप उन्हीं के पास जाके बात करिए, उन्हीं को पता है। बड़ी मिन्नतें की अपने घर, साथ लिवा ले जाने को, चाह रहे थे घर ले जाना, कृपा दृष्टि करवाने को। महाराज जी कहते हैं बड़ी मिन्नतें की उन लोगों ने मुझे, कि चलो आप हमारे साथ, आप एक कृपा दृष्टि कर दो, आप हमारे साथ चलो, आपके जाते ही शायद वो ठीक हो जाए। पर महाराज जी क्या कहते हैं, आप सुनिए। हमने कहा अकेले अपना जाना नामुमकिन समझो, अगर चले सतगुरु साथ तो जाना मुमकिन समझो। महाराज जी कहते हैं भाई कितनी भी मिन्नतें कर लो, मेरा अकेले वहां जाना नामुमकिन ही समझो। मुमकिन तब है जब मेरे सतगुरु महाराज चलेंगे, मैं उन्हीं के साथ ही चलूंगी। सुंदर साथ जी, महाराज जी एक तरह से दादा गुरु महाराज की किरण ही थी, समझ लीजिए। कि देखिए ये मेरे भाव है, ये सुंदर साथ कहीं अदर वे में ना ले जाए। मैं ऐसा समझती हूँ कि जैसे हम महाराज जी की किरणें हैं, तो महाराज जी दादा गुरु महाराज में अब राज जी को देखते थे, तो राज जी भी तो महाराज जी भी तो दादा गुरु महाराज की किरणें हो गए। अब किरणें ही जाके सूरज की रोशनी सब घरों में पहुंच जाती है ना।
सूरज तो खुद नहीं जाता, उसकी किरणें ही जाती है। ऐसे ही उन, उन सूरज का की रोशनी तभी तीव्र होती है जब उसकी किरणें होती है, नहीं तो वो शांत होती। किसी को पता ही नहीं होता कि सूरज निकल गया। सुबह जब तक किरण ना, पहली किरण ना निकले तो हमें पता नहीं होता। फिर अब क्या कह रहे हैं कि अब महाराज जी दादा गुरु महाराज को ही उजागर कर रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ भाई, तुम लोग मुझे समझते हो ना, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, कि आप लोग मुझे ज्यादा समझते हो, मैं भी इन्हीं की कृपा से हूँ। अपने सदगुरु के बिना कहीं नहीं जाते, अपने सदगुरु को लेके ही जाते हैं जहां भी जाते हैं। तो कह रहे हैं कि मेरा जाना नामुमकिन है जब तक मेरे सदगुरु ना जाए, मैं कदम भी नहीं रख सकता। और उस घर में कैसे कदम रखेंगे जहां सदगुरु की निंदा करने वाला इंसान हो, वहां तो जा ही नहीं सकते ना। और वो भी बिना सतगुरु महाराज के। अब सुनिए, अब दादा गुरु महाराज को भी तो उजागर करना था ना उन्होंने, कम से कम सोनगिरी में तो सही। बाकी तो अब तो दादा गुरु महाराज को सब जानते हैं, जो महाराज जी को जानते हैं वो दादा गुरु महाराज को भी जानते हैं। अब क्या कह रहे हैं, जब तक साथ ना ले आओ उनको, चलने को मत कहो हमें, यदि वे चले वहां तो हम भी साथ साथ चले। महाराज जी कहते हैं उसके परिवार वालों को कि पहले दादा गुरु महाराज को ले आओ, सतगुरु महाराज को ले आओ, अगर वो चलेंगे तो उनके पीछे पीछे मैं भी चलूं, अदरवाइज मैं नहीं चलूं। बड़ी प्रार्थनाएं की पीछे गुरुदेव तैयार हुए, जब हमने वो जाते देखे हम भी उनके साथ। अब उसके परिवार वालों ने किससे प्रार्थना की? दादा गुरु महाराज कि गुरुदेव आप चलिए, आपके बिना तो सीताराम महात्मा जी भी नहीं जाएंगे। तो ऐसे कहते हैं जब उन्होंने प्रार्थनाएं की इस तरह की, तो महाराज जी के जो गुरु दादा गुरु महाराज चलने को तैयार हुए, तो महाराज जी कहते हैं कि उन्होंने मुझे इशारा नहीं करा कि हाँ भाई चलो, बस मैं उनके पीछे पीछे ही बोली। जैसे एक माँ जाती है तो बच्चा पीछे पीछे बोल देता है, महाराज जी कहते हैं मैं भी उनके पीछे पीछे बोली। दीव भूति जाते ही अपनी बट गुरुदेव ने बटुए से हुई अवस्था, ठीक तत्क्षण उस विभूति को देने से। महाराज जी कहते हैं दादा गुरु महाराज जब वहां पहुंचे, उन्होंने क्या किया, अपने बटुए में से क्या निकाली, विभूति निकाली और उसको चटा दी, उसके मुख में जरा सी चटा दी। तो उसकी जो अवस्था है ना, थोड़ी सी ठीक हुई, मतलब वो उसे होश आया उस समय। पहले वो इस होश में भी नहीं था, बेहोशी की हालत में था। अब वो चाटते ही उनको थोड़ा सा होश आया। तो क्या कहते हैं, पैरों पर गिर पड़ा भागकर, लिपटा सतगुरु के, छूटी जब अस्वस्थ अवस्था, होश हुआ जिस समय उसे, पैरों में गिर पड़ा भागकर, लिपटा सतगुरु के चरणों से। जब उसकी अस्वस्थ अवस्था छूटी और वो थोड़ा सा होश में आया, तो वो दादा गुरु महाराज के चरणों में गिर पड़ा, क्योंकि उन्हीं की बुराई करी। महाराज जी के चरणों में नहीं, उनके चरणों में गिर पड़ा। हम बोले उससे समझे कुछ, जिसकी निंदा करते थे, उसी ही की कृपा से बेटा प्राण आपके आज बचे। महाराज जी इसको कहते हैं कि अब समझे कुछ, या अभी भी समझ में नहीं आई? मरणासन अवस्था तेरी जो सही हुई, जिसकी तू निंदा कर रहा था ना, उसी की ही प्रताप से तुम्हारी जान बची है। सुंदर साथ जी, जो संत महात्मा होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, जो परमहंस होते हैं, जो सदगुरु होते हैं, वो क्या होते हैं? क्षमा करने वाले, सजा देने वाले नहीं होते। दादा गुरु महाराज भी जानते थे कि उन्होंने उनकी निंदा की, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको माफ कर दिया, क्षमा की। ये करुणा निधि। तो महाराज जी इसको समझाते हैं उस व्यक्ति को कि भाई देखो, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, जिसकी निंदा तुम कर रहे थे उन्हीं ने ही तुम्हारे आज प्राण बचाए हैं। रोने लगा हमारी सुनकर, दम दम ने मार पाया आगे, खबरदार आइंदा के लिए ऐसे मत बकना आगे। अब वो रोने लगा, जब महाराज जी ने ऐसे शब्द कहे उससे, तो वो रोने लगा। और क्या कहता है, फिर बोला कुछ नहीं, दम नहीं मारा उसने, बस रोने की मतलब उसकी हुंकारे उठती रही, इतना रो रहा था। लेकिन उसने फिर कोई शब्द अपशब्द नहीं बोलने की हिम्मत उसकी हुई नहीं। और महाराज जी ने उसको कहा कि खबरदार,
आइंदा से ऐसा बकना नहीं। सुंदर सा जी, बोलने और बकने में अंतर है। जब हम किसी की निंदा कर रहे होते हैं ना, या गाली दे रहे होते हैं, तो बक रहे होते हैं। बात तो आराम से ही होती है, उसे बात करना कहते हैं, उसे बोलना। तो महाराज जी कहते हैं आइंदा से ऐसा मत बकना। कोई ना कोई आकर हमको कहता रहता तंग, बाधा पड़ती भजन हमारा होता रहता, होता इससे भंग। महाराज जी कहते हैं कि ऐसे ऐसे कितने ही घटनाएं मेरे साथ होती रहती थी। कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था। ऐसे करते करते मेरे हमारे भजन में बाधा पड़ती थी कि महाराज जी को फिर समय ही नहीं। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, इस तरह की बातें हुआ करती थी। तो महाराज जी कहते हैं मेरा भजन भंग हुआ करता। अभी ये तो इनकी एक पहले अध्यापक था, अभी ये था, ये थी भी जो सुंदर साथ थी। अब आगे एक सुंदर साथ और है, वो महाराज जी से क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। महाराज जी अपनी अगली घटना का वर्णन कर रहे हैं कि इस तरह की व्याधियां भी मेरे पास आती थी। पेज नंबर 108। एक और आदम का एक दिन बोला आते ही हमसे, आज हमारी इच्छा है कुछ चमत्कार देखे तुम। हाँ, महाराज जी कहते हैं कि अभी ये मसला हल हुआ ही था। एक और आदम का क्या कहता, आते ही बोला, भाई आज तो हमारी इच्छा है कि हम आपसे कुछ चमत्कार देखें। हैं? कुछ चमत्कार दिखाओ। ऐसे सुंदर साथ कहते हैं ना सदगुरुओं से, गुरुओं से, आप चमत्कार दिखाओ कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। आप कोई ऐसा चमत्कार दिखाओ कि मेरा बिजनेस चल पड़े। है, किसी को चमत्कार देखना हो तो महाराज जी चमत्कार दिखाएंगे, सब देखेंगे हम। हमने कहा भाई हम साधु, चमत्कार से क्या मतलब, प्रश्न बड़ा असंगत है और बहुत ही बेढब। महाराज जी कहते हैं उसको, भाई हम तो साधु हैं, हमसे चमत्कार से क्या मतलब, हमने क्या चमत्कार से लेना। ये तुम्हारा प्रश्न ही बड़ा असंगत है, मेरे से संगत ही नहीं बैठती। मैं कोई अघोड़ी बाबा थोड़ी ना हो जो चमत्कार दिखाता है। बेढंगी बात कर रहे हो तुम। चमत्कार दिखाओ, क्या चमत्कार दिखाओ। चमत्कार की यदि इच्छा है तो मैं कहता हूँ जाओ किसी तांत्रिकी विद्या वाले के नजदीक चले जाओ। महाराज जी कहते हैं अगर तुझे चमत्कार ही देखनी है तो किसी तंत्र में विद्या वाले के पास जा, जो तांत्रिक होते हैं। वो चमत्कार दिखा सकते हैं, मैं थोड़ी ना चमत्कार दिखा सकता हूँ, कोई तांत्रिक थोड़ी ना हूँ। क्या कहते हैं, या कुछ चमत्कार सियाने भी दिखला सकते हैं तुमको, ऐसी विद्याओं से कुछ भी मतलब नहीं भाई। महाराज जी कहते हैं कि या तो कोई चमत्कार ऐसा नहीं है, तांत्रिक भी दिखा सकते हैं, सियाने लोग भी दिखा देते हैं चमत्कार। आप तुम जाके उनसे देखो, हमारे पास तो ऐसी कोई विद्या ही नहीं है और हमें इससे कोई मतलब भी नहीं। सुंदर सा अभी महाराज जी जो मुख से निकालते हैं वो हो जाता है, ये किसी चमत्कार से कम है। किसी को विभूति देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। उसके बाद ये क्या चमत्कार देखना चाहता था महाराज जी से। और महाराज जी अपने आप को कह रहे हैं नहीं मेरे को तो कोई चमत्कार नहीं है। हमें भी ऐसे ही करना चाहिए सुंदर सा जी, ऐसा नहीं। हमें ये कहना चाहिए नहीं नहीं भाई हमने अभी पाया नहीं, हम भी आप ही के जैसे सुंदर सा, अभी हमसे रहनी हो ही नहीं पा रही है और हो भी नहीं पा रही है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। लेकिन हम करते इतना है, दिखाते इतना है। मैं अपनी भी बात कर रही हूँ सुंदर सा, आप लोगों में मैं भी आती हूँ। और बात इतनी सी होती है, दिखाते इतना, दिखावा इतना। तो यहाँ महाराज जी चमत्कारी होते हुए भी अपने आप को चमत्कारी नहीं बता रहे। मैं उन्हें चमत्कारी समझती हूँ। अब महाराज जी अपने आप को चमत्कारी नहीं क्यों। सुंदर सा जी आगे क्या होता है, बातें बड़ी बड़ी कर कर, सुनिए अब वो व्यक्ति कह रहा है महाराज जी को ताना देके, बातें करते बड़ी बड़ी पर चमत्कार के नाम सिर्फ, चमत्कार क्या और दिखावे बिना वजह तेरे आकर। महाराज जी को कहता बातें तो बड़ी 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 करते हो, हाँ, बड़ी बड़ी बातें आती हैं आपको, चमत्कार आपके पास है नहीं जरा सा भी। महाराज जी कहते हैं उसकी बात का जवाब देते हुए, चमत्कार क्या दिखाएं, क्या चमत्कार देखना चाहते हो, क्यों बिना वजह आके मेरे को परेशान कर रहे हो, क्या देखना चाहते हो मुझे ये बताओ, क्या चमत्कार। अब दुनिया दुनियादारों को बहकाना फुसलाना ही आता है, करामात पल्ले नहीं तो फिर कहो तुम्हें क्या आता है। अब वो महाराज जी को क्या कह रहे हैं कि दुनियादार, दुनिया के लोगों को ना बस आपको बहकाना ही आता है,
कोई विभूति से ठीक नहीं होता आपकी, किसी की व्याधा नहीं कटती आपसे। अगर ऐसा है तो आप मुझे कोई चमत्कार दिखाइए, बस दुनिया वालों को बहकाना फुसलाना आता है आपको। करामात तो आपके पल्ले है ही नहीं, आता तो आपको कुछ भी नहीं है। बस ऐसे ही आप पागल बना रहे हो। आगे देखो क्या करे। नाम बड़े और दर्शन छोटे, क्या सिर्फ ढोंग है पास, मार दिया है तुम जैसों ने इस दुनिया का सत्यानाश। सुंदर साथ जी महाराज जी के मुख पे महाराज जी की बात कर रहे हैं वो, बुराई नहीं कर रहे, सामने कह रहे हैं। क्यों? अब महाराज जी तो ऐसे नहीं थे, लेकिन उसके जीव का स्तर ही इतना था कि वो इतना ही देख सकते। क्या कह रहे हैं महाराज जी को कि नाम बड़े, नाम बहुत बड़े बड़े सुने हैं मैंने आपके, कोई आपको सीताराम कहता है, कोई कुछ कहता है, सिर्फ आपके पास ढोंग ही ढोंग है। तुम जैसे ढोंगियों ने ही इस दुनिया का सत्यानाश कर दिया है, कि ढोंग दिखाते हो और सत्यानाश कर। सुंदर सा जी इस बात को हम जितना सोच सके सोच ली। जो सुंदर साथ ऐसे कहते हैं ना कि हमें सुंदर साथ कहते हैं, कि हमारा पड़ोसी ये कहते हैं ये कर दो वो कर दो, जब उनका होता नहीं है तो फिर वो भी ढोंगी कहते हैं, है ना। उस दिन तो कह सुनकर हमको, हमने कहा वहां से उठा दिया, नंदलाल यहाँ मत भोको, चलो उठो और भाग भगा दिया। महाराज जी कहते हैं उस दिन तो मैंने उसकी सुन ली जो वो कह रहा था, मैंने उसको वहां से उठाया। मैंने उसको इतना भी कहा, उस व्यक्ति का नाम था नंदराम। महाराज जी कहते हैं मैंने उसको नंदराम को कहा कि यहाँ मत भोको, चलो जाओ यहाँ से, तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराज जी ने उनको उसको कोई सफाइयां नहीं दी। आगे क्या कहते हैं, रुका ना लेकिन उसका आना, जब भी उसको वक्त मगज मारी को बसंत लाल आई थमका। महाराज जी कहते हैं उस दिन तो उसको उठे जब वो इतनी बातें कर रहा था, लेकिन वो माना नहीं। जब भी उसे अपने काम धंधों से समय मिलता तो वो महाराज जी के पास आ जाया करता, और महाराज जी का समय भी खराब किया करता, और महाराज जी मेरा मगज भी खराब हो। क्या कहता है, चमत्कार दिखा तो चमत्कार दिखा। और क्या बातें कैसी, बिना सिर की बातों को घंटों बकता रहता था, जब आता तब चमत्कार की मांगे करता रहता था। महाराज जी कहते हैं कि अपने आप ही मतलब देखिए महाराज जी की मतलब सहनशीलता। कहते हैं कि घंटों बेसिर पैर की बातें करता था, वो बोलता था होगा महाराज जी सुनते होंगे। हम कर सकते हैं ऐसा? जरा सा कोई शब्द कह दे हम पलट के जवाब दें। महाराज जी कहते हैं वो घंटों बोलता रहता, बेसिर की बातें, मैं अपनी मस्ती में मस्त रहता था, लेकिन वो बार बार मुझे एक ही बात कहता था कि मुझे चमत्कार दिखा दो, मुझे चमत्कार दिखा दो। हमने काफी रोज टलाया पर मान नहीं पाया, तो हमने मजबूर एक दिन सतगुरु को बतलाया। महाराज जी कहते हैं कि मैंने उसको बहुत समझाया, वो समझा नहीं इस बात को, तो मैंने भी परेशान होके एक दिन मैंने सतगुरु महाराज जी को ये बात बताई। मैंने उनको बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्या बताया मैं, नंद महाराज रोज रोज कहता है हमको आकर, चमत्कार दिखला दिखला दो, कोई कहता रहता है आकर। महाराज दादा गुरु महाराज को कहते हैं कि नंदन जो है वो रोज आके मुझे मेरे से दरबार करता है, रोज आके मुझे एक ही बात कहता है, मुझे चमत्कार दिखा दो, मुझे चमत्कार। रोज टालता रहता हूं मैं, पर वो बाज नहीं आता, समझाता हूँ रोज 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 उसे, पर उसकी समझ में नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि रोज उसकी बात को मैं टालता हूँ, रोज उसको कहता हूँ कि नहीं कोई चमत्कार नहीं, मेरे को नहीं आता, कोई दिखाना नहीं आता, रोज कहता हूँ, लेकिन उसकी समझ में ये बात आती ही नहीं। पेज नंबर 119। अब जो आज्ञा हो बतला दो, गुरुदेव बोले सुनकर, कल जब नंदलाल लाल आ जावे तो कहना उसको यो समझा। अब महाराज जी दादा गुरु महाराज को कहते हैं कि आप आज्ञा करिए कि मैं उसे क्या जवाब, आप जो कहेंगे मैं वही बोल दूंगा। तो महाराज जी कहते हैं कि दादा गुरु महाराज कहते हैं कि कल जब नंदराम आए ना, तो उसको समझा कर बोलना, ऐसे अनगैली में मत बोल देना, उसको समझा कर प्यार से बोल। सुंदर साथ जी दादा गुरु महाराज महाराज जी को ऐसा कहते हैं। क्या कहने के लिए कहते हैं, परसों से दिख जावेगा बच्चा, चमत्कारियों कह देना, मनोकामना पूरी होगी, संदेशा यह दे दे।
कल जब नंदराम आए तो उसको समझा के ये कहना कि तुम्हारी चमत्कार देखने की जो मनोकामना है वो परसों पूरी हो जाएगी, मतलब कल आएगा तो उससे अगले दिन पूरी हो जाएगी। ऐसे महाराज जी कह रहे हैं कि उन्हें कह देना, ये संदेशा दे देना कि उसकी चमत्कार की इच्छा पूर्ण होगी। अगले दिन जब वह आया तो हम बोले, भैया नंदलाल चमत्कार देखोगे क्या, या बैठे इसकी टाल। अब महाराज जी दादा गुरु महाराज पे पूरे फिदा थे और पूरे समर्पित भी थे। और जब नंदराम आया, महाराज जी कहते हैं, और भाई नंदराम अभी चमत्कार की इच्छा है या अभी बस इतने दिन कह के टाल दिया मन में से इच्छा, या अभी चमत्कार देखना है? तो क्या कहता है नंदराम? बोला नंदराम, बातें ही बातें हैं तुम पे केवल, यदि होता तो दिखला देता तुम पे, तुम में नहीं कोई भी बल। अब नंदराम भी व्यंग्य से महाराज जी को कहता है, तुम पे सिर्फ बातें ही बातें हैं, तुम में कोई दम खम नहीं है। अगर होता ना चमत्कार अब तक तो तुम मुझे दिखला चुके होते। कोई चमत्कार वमत्कार नहीं है तुम्हारे। सुंदर सा जी। अब क्या कह रहे हैं? हम बोले तो अच्छा, कल को सावधान होकर रहना, चमत्कार आवेगा कल, साक्षात दर्शन करना। महाराज जी कहते अच्छा, चल कोई बात नहीं, कल ना तेरे घर चमत्कार आएगा तो चमत्कार की ना अच्छे से उसके दर्शन कर लेना। और सावधान भी रहना, थोड़ा सा सावधान भी रहना। चमत्कार कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा या वैसा होगा। मैं कोई रूप नहीं होंगे और तुम सावधान। मनोकामना पूर्ण आपकी परमात्मा कल करके देना चमत्कार देखने की, वो कल पूरी हो जाएगी। और तुम्हें दर्शन भी उसके तुम्हारे घर पे बैठ के ही होंगे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर पे ही रहोगे ना, वही तुम्हें दर्शन होंगे। अब अधीर होना मत भाई, यो मनोकामना पूर्ण हुई, प्रबल लाल साथी भाई, सो कल अब कोई दूर नहीं। महाराज जी कहते हैं उनको, अधीर मत हो ना, कहीं तुम सारी रात सोई मत कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी कल। होता है ना, किसी किसी को कोई चीज चाहिए होती है तो अगले दिन जब वो पूरी होनी है तो खुशी के मारे भी रात को नींद नहीं आती है। महाराज जी कहते हैं अब अधीर भी मत होना, प्रबल लाल साथी भाई, सो कल अब दूर नहीं। कहते हैं और प्रबल भी रहना, अपने बल को समेट के रखना, तुम्हारी कल ये मनोकामना पूरी हो जाएगी। अब क्या कह रहे हैं? चला गया नंदलाल वहां से, जब भी हमारी सुनकर बोल, उसने शायद सुन रखा था चमत्कार को कोई मकबूल। महाराज जी कहते हैं हमारी बात सुन के वो मुस्कुरा के चला गया। और नंदलाल ने महाराज जी कहते हैं कि उसने कोई मखौल कोई मजाक समझ रखा था चमत्कार, कि हाँ भी चमत्कार होगा चमत्कार होगा। वो मजाक ही समझ रहा था और उसने मजाक ही समझा चमत्कार। अगले दिन नंदलाल महाशय बैठे थे घर के अंदर, कमर लगी एक भीत से गिरी एकदम आकर। प्रसाद जी महाराज जी कहते हैं अगले दिन वो अपने घर में बैठा था, किसी दीवार से सट के, और एकदम से दीवार उसके ऊपर आ गई। सुंदर सा जी आगे का प्रसंग अपने लेंगे कल, क्योंकि समय हो गया समाप्त, मेरे को लगता है लगभग समाप्ति है। किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ लेगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी रंजना दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रतिभा दी। प्रणाम अमिता। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।